कुशल अभिनेता प्रकांड विद्वान परम आदरणीय श्री प्रदुमन जी चतुर्वेदी वाह। और पप्पू महाराज ग्राम सिवनी कुरारा जनपद हमीरपुर से उनके द्वारा सुंदर महाराज रावण के अभिनय को अभिनीत किया जा रहा है। न अपनी खबर है ना दिल की खबर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। जिधर देखती हूँ तू आता नजर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। मुझे प्यार ऐसी तुम्हारा मिला कि कलियों को जैसे नजारा मिला। ओम नमः शिवाय। और आप हैं शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदातिहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम नमः। जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 भूतेश्वर, पार्वती पति हर 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 महादेव। हे भूत भवन भगवान शंकर, आज आपके चरणों में यह दास अपना ध्यान समर्पित कर रहा था, लेकिन अचानक उस वसुंधरा की ओर हमारा ध्यान क्यों खिंचा चला जा रहा है? क्या उस पावन वसुंधरा में फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार दुराचार या ये पापाचार अपनी चरम सीमा पर है? शिवाकांत, आखिर बात क्या है? क्या उस पावन वसुंधरा का कोई पावन कण रक्त से निमग्न होने के लिए ललायित है, या फिर उस काली विकराली का खप्पर रक्त से रिक्त हो गया? कारण क्या है शिवाकांत? अवगत कराएं। हे भोलेनाथ विदित करावे। ये तूफान उठी आंधी, ये पत्ते के शम डोल उठी क्यों मेरी अचल समाधि? ये सावधान करने वाला कौन? बस आज पुनः आपके चरणों में ध्यान समर्पित करता हूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ज्ञात हुआ जन्मी जाकर दिव्य धरा में पावन परम पुनीता, हर्षित होकर नपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल, बड़ा ही सुंदर कार्य राजा जनक के द्वारा विचारा गया है। धर्म का कार्य है, पुण्य का कार्य है, लेकिन ये कौन? ये सावधान! ये आकाश मार्ग से कौन पुष्पक विमान? तो क्या लंका का राजा रावण? अवश्य ही ये मिथिला की ओर जाएगा। मैं खूब जानता हूं इसको। जिस जगह आज ये जाएगा मत में मत वाला रावण है, सब मनमानी कर दिखलाएगा। सावधान, चलना चाहिए मिथिला की ओर। और मिथिला पहुंचा। देख रहा हूं राजा जनक की सुंदर समाज में विमल वेदिका पर स्थापित भगवान शंकर के पावन पिनाक बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार करें। राजा जनक बड़े ही सुंदर कार्य को कर रहे हैं। जहां पर कन्या का विवाह होता है, धर्म का कार्य होता है, पुण्य का कार्य है, तो ऐसे पुण्य के कार्य में कोई विरोध करने की चेष्टा ना करे, नहीं तो सावधान सावधान। आइए देखिए, बाणासुर जी को आपने सुना। वैसे महाराज रावण दशानन में मिथिला में आते नहीं है, लेकिन आज आए हैं। किस कारण से? हाँ, चूंकि कोई कारण? शास्त्रार्थ में हार गए थे आप। नहीं तो दशानन में आने का मतलब? आप जब शास्त्रों में हार गए थे जब आप फिर इसको फाड़ करके एक तरफ रख दो। क्यों?
देव धनुज धारी मनुज शरीरा। अरे तो क्या मैं तुम्हें मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा हूं तो अनेकानेक कि मैं पशुआ दिखाई दे रहा हूं? या तो फिर ये गलत और या तो फिर तुम गलत। रावण मिथिला में अब 10 चुप शीश रहो, में आए। कारण कि ऐसे स्थान पर बैठे हो कि नहीं फिर भागना पड़ा, क्योंकि नहीं तो रावण कोई रावण के सामने कोई टिक नहीं पाया है। कोई प्रमाण तो दो कि तुम 10 शीश में आए हो, बिना मतलब चिल्ला रहे हो। कहे एक चौपाई पढ़ो कि मिथिला में 10 सीर लगा के आए हो। ये क्या प्रमाण बता रहा है कि देव धनुज धरि मनुज शरीरा? अब किसी के लिए प्रमाण आया है कि एक शीश से आया है वो? अगर कहीं प्रमाण हो कि वो एक शीश से आया है तो मैं 10 शीश का प्रमाण दे दूंगा। भाई अगर यही शीश वाली बात है भाई मैं इसका प्रमाण दे दूंगा। कहीं अगर प्रमाण लिखा हो कि एक शीश से अमुक राजा से अगर शीशों की गणना हुई हो, आप देखो केवल गणना ये हुई है देव कि चाहे देवता हो और चाहे मानव हो और चाहे दैत्य हो, वो मानव के रूप में आया है। और मानव के रूप में आया तो ये रावण भी आया है। अब चुप रहो वहीं पर। फिर जबरदस्ती या तो कोई प्रमाण दो कि नहीं आया, या तो फिर ये गलत, क्योंकि दुनिया में कोई निराला नहीं और इससे बढ़ करके कोई शिवाला नहीं। और रहना है तो इसके हो करके रहो। ये मंदिर है, कोई धर्मशाला नहीं। इसमें केवल एक चौपाई है आप लोगों की, रावण कुछ है तुम्हारे लिए क्या है स्थान है, थोड़ा बता दो हमको। रावण कहा गया है। हमारे लिए तो कम से कम एक है, लेकिन तुम्हारे लिए इसमें क्या है? इसमें केवल रावण कहा गया है, 10 शीश नहीं क्या कहा गया। रावण के लिए है, स्वीकार कर लिया तुमने। अगर पुराण और रावण नाम वीर बरबंडा 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा। क्यों भाई रावण किसको कहा गया? इनको थोड़ा बताइए, रावण कहा किसको गया? रुक जाइए, शास्त्रों में हारे के नहीं हारे? अरे नहीं, रुक जाइए, कहां पर आज तक मैं मिथिला विजय श्री मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक। अब इधर अपना दिमाग लगाओ। सर्वप्रथम ये रावण आपको प्रणाम कर रहा है, देख रहा हूं। और राजा जनक के द्वारा जो हमारा एक अभियान चलाया जा रहा है उस पर कुठारा घात किया गया है। और राजा जनक के द्वारा हमारे संविधान को चुनौती दी गई है, चुनौती हमारे विरोध में। और राजा जनक ने यह ढिंढोरा पिटवा करके ये कार्य किया है, क्योंकि रावण यज्ञ का विरोधी है। जिसके ये सीधे चुनौती दी है। और जब सीधे रावण को चुनौती दी है तो आज ये रावण जनक के विरोध में खड़ा है। मैं देखूंगा, आए कोई धनुष को तोड़ने के लिए, तोड़ने की बात दूर, अब सुन लो स्थिति क्या करूंगा। केवल स्पर्श कर दे तो जैसे चैला फाड़ा जाता है, आपने देखा होगा। अब है सामर्थ्य तो आ जाओ। भोलेनाथ की सौगंध, अगर चैला जैसा न फाड़ा तो फिर रावण नाम भी नहीं। तुम्हें भोलेनाथ सावधान, तुम्हें भोले रावण के रहते ये यज्ञ नहीं होगा। सावधान सावधान। तुम्हें भोले बाबा की सौगंध है, भाग के नहीं जाना, यहीं रुकना, देखो धनुष टूटता है कि नहीं टूटता। अब ये ना कहना कि जब तक रहूंगा तब तक नहीं टूटेगा। थोड़ी देर के लिए मैं भी भूल गया था कि मैं मिथिला में आया हूं कि और कहीं पहुंच गया, क्योंकि जल्दी ज्यादा थी। रावण बाणासुर संवाद तो सुना है, लेकिन रावण व्यासासुर संवाद चल रहा था। बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ी सुंदर समाज थी। लंकाधिपति रावण का आगमन हुआ, कार्य को अवरुद्ध करा दिया गया। एक ज्ञानियों की समाज में आकर कार्य को अवरुद्ध कराया गया। यह कार्य निंदनीय है, यह कार्य दंडनीय है, इसका दंड मिलना चाहिए। तो दंड कौन देगा? भी हम हैं यहां पर, आप निश्चिंत रहिए। व्यासस्व विष्णु रूप आए, यहां पर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती, लेकिन अपनी मर्यादा को बनाए रखना यह प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है। पुर नर नार सुभट सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसी समाज में राजा जनक को
दोषी ठहराया जा रहा है, अनुचित ठहराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यज्ञ के हम हैं विरोधी और राजा जनक यज्ञ कर रहा है, धर्म का कार्य कर रहा है। रक्ष संस्कृति पर वज्राघात आपकी दृष्टि में राजा जनक कर रहा है। यदि आप रक्ष संस्कृति को मानते हैं, कम शब्दों में बहुत अच्छी बात। प्रत्येक व्यक्ति का एक दायित्व बनता है, एक कर्तव्य बनता है कि अपने धर्म की, अपने संस्कृति की रक्षा और बढ़ोतरी प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। क्यों व्यास जी? अपने धर्म की, अपने राज्य की प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ोतरी करना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि करना चाहिए। तो इस दृष्टि से राजा जनक तो आपके हित में ही कार्य कर रहे हैं ना, यदि अनुचित कर रहे हैं तो। यदि राजा जनक आपकी दृष्टि में अनुचित कर रहे हैं तो अनुचित करने वाले आप, और जो अनुचित करे वो आपका सहयोगी की विरोधी सहयोगी होगा, तो फिर ये अनुचित कैसे हो गई बात? हमारी बात को तुमने ठीक तरह से या तो सुना नहीं। हमने कहा क्या है कि रावण है यज्ञ का विरोधी, रावण यज्ञ नहीं होने देता, और राजा जनक कर रहा है यज्ञ, तो मैं राजा जनक का विरोधी। भाई यज्ञ करके ये हमारे धर्म को बढ़ावा थोड़ा दे रहा। बात हमारी ये है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे धर्म को बढ़ावा दे रहा है। जरा शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध होकर के हमारे सामने चर्चा करो। रुक जाइए, ठहरो, क्योंकि हम आपके क्रम में नहीं बोले। मैं यज्ञ का विरोध किस लिए करता हूं? क्योंकि यज्ञ से देवता तो होते हैं बलवान, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से उनको मिलता है भोजन, और जिसे भोजन मिलेगा तो वो बलवान होगा। लेकिन उनका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि जो हमें भोजन करा रहा है उसके साथ में तो कम से कम छल ना करें। कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता? अब कहे ऐसे बैठ गए हो चुपचाप, बनता है भाई, हम आपको भोजन कराएं तो आपका कर्तव्य बनता है कि अगर इसके द्वारा भोजन मिला है तो फिर इसकी भी मनोकामनाओं को हम पूरा करें। अब एक इनके घर से हम उदाहरण दे रहे हैं। राजा बलि ने 99 यज्ञ कर ली, और जब 99 अश्वमेध यज्ञ हो गई, शुक्राचार्य ने कहा कि एक अभी यज्ञ शेष है, यदि इंद्र पद को पाना चाहते हो तो वो 100वीं यज्ञ करो। और जब 100वीं यज्ञ की तो परिणाम क्या मिला? जितना तुम्हारा बाप बलि ऊपर जाना चाहता था उतना ही वो नीचे पहुंच गए। क्या यही होता है यज्ञ का फल? इसलिए रावण विरोधी है, इसीलिए देवताओं को भी मारता है, खदेड़ता है। जहां से आपने अंत किया मैं वहीं से शुभारंभ कर रहा हूं। कह रहे हैं तुम्हारे बाप बलि, ये आपको और आपकी बुद्धि की बात है। कह रहे जितने ऊपर जाना चाहता था बलि उतने नीचे भेज दिया गया। अरे वो श्राप था, और ऋषियों के श्राप क्या मिथ्या हो जाते हैं क्या? जिस समय यज्ञ करने के लिए कहा, गुरु की बात को नहीं माना, तो शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया कि जाओ, जिस श्री पर तुम्हें इतना अभिमान है तुम श्रीहीन हो जाओ। तो ऐसे ऋषि के श्राप को सत्य करने के लिए उस परमात्मा को आना पड़ा मेरे पिता के दरबार पर। यह श्राप था। फिर परमात्मा के आने पर यदि गुरु की बात नहीं मानी तो क्या इसमें अनहित हुआ क्या? आज भी हमारे बाप का नाम पहले लिया जाता है। एन बद्धो राजा बलि दानेन्द्र महाबला। जब भी आज कलावा बांधा जाता है तो सबसे पहले मेरे बाप का नाम लिया जाता है। इसमें बना कि बिगड़ा, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा विभीषण जी को तो रोक नहीं पाते हो। अरे रुक जाओ, मेरी बात क्या थी? तुम कह रहे हो कि ऋषि का श्राप, ना, वह कोई श्राप नहीं, क्योंकि जिस समय वो छलिया वो पहुंचा, बोला मुझे 3 पग पृथ्वी दान में दे दो। छलिया नहीं, विष्णु भगवान कहिए। कहे
कहना छाती फटी थी उसी रूप में आ जाता। हम लोग हरि भक्त हैं। है हम तो उसको छलिया कहेंगे। बामन अंगुल का बन करके पहुंचा, और जब पहुंचा तो 3 पग पृथ्वी मांगी दान में। संकल्प ले लिया। स्थिति क्या हुई? 2 ही पग में स्वर्ग धरा पाताल को नाप लिया। अब तीसरा पग कहां पर रखा जाए? बांध लिया। तुम कह रहे हो श्राप, कभी पन्ने खोल लिया करो। दिया गया प्रमाण, बलि बांधा तो प्रभु बाण हो। कोई दान दे और दानी को बांधा जाए, इसलिए बांधा गया कि जो 3 पग पृथ्वी का संकल्प लिए था वो पूरा नहीं कर पाया। बांध लिया गया। बोले ये नरक का गामी है। प्रहलाद को आना पड़ा, उससे स्तुति करनी पड़ी। स्वयं बल की पत्नी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि आपने सब कुछ नाप लिया है, लेकिन अब एक नाप हमारे मन की चला दीजिए। हम दोनों पृथ्वी पर लेटे हैं, मेरे शरीर को नाप लीजिए। तब उन्होंने उस सिर पर बल के ये चरण रखा और नीचे पाताल भेज दिया। वहां कोई श्राप नहीं था श्रीमान जी। मैंने कहा कि मैं विरोधी हूं यज्ञ का। चोट की तुम्हारे घर से एक चोट और कर रहा हूं श्रीमान जी, संभलना। इसलिए मैं यज्ञ का विरोधी हूं। अपनी बात हो गई, तुम ही बोलते रहो। अब सुनो हमें भी तो। नहीं, थोड़ा थोड़ा लेते जाओ। नहीं, बिल्कुल। आपने कहा यज्ञ का परिणाम अनुचित होता है, यज्ञ नहीं करना चाहिए। राजा जनक करता है, मैं विरोध करता हूं। यज्ञ का परिणाम अनुचित होता है, प्रमाण हमारे घर से दी रहे। यहां पर ये ज्ञानियों की समाज है। यदि एक व्यक्ति ये कह दे कि राजा बलि को यज्ञ का परिणाम अनुचित मिला, क्या राजा बलि नरक के गामी हुए हैं? बिल्कुल नहीं। राजा बलि जैसा सौभाग्य इस संसार में किसी को होगा कि भगवान मांगने आ रहे हैं? अब एक क्षण रुको, मैंने एक क्षण, अरे रहे देखो, मैं छलिया, केवल एक नहीं, बात- बीच में नहीं, नहीं, बीच मैंने में नहीं। नरकगामी नहीं कहा। नहीं, तुमने ये कहा। समाज सुनने वाली है। मैंने कहा बांधा गया, इसलिए मैंने कहा मेरी बात को अच्छी तरह सुन लो सुनो। कि जब ये दान नहीं दे पाया बीच तो में- उस नारायण ने कहा कि इसको नरकगामी होना चाहिए। तब वहां पर प्रहलाद अरे को सुनो आना इधर। पड़ा। नहीं तो नरकगामी ना कहो, उल्टा सीधा ये संदेश उल्टा समाज सीधा को नहीं। हाँ, मैंने ये नरकगामी नहीं कहा। ये मिथिला है, यहां पर सब व्यवस्थाएं हैं। जब इसमें आ जाए तो देख लेना, इस व्यवस्था में इसमें आ जाए। अरे मिथिला आपने चाहिए कहा हम कि सारे राजा लोग किसी सुनो ना, व्यवस्थाओं से निपटते ना, रहे। राजा बलि को यश मिला कि अपयश मिला? जिसके दरबार में स्वयं भगवान, और क्या कह रहे थे, छलिया 52। अच्छा 52 तो आए थे, लेकिन वो कौन थे? ये आपके लिए प्रश्न है। 52 तो आए थे, क्या वो 52 ही थे क्या? ना भाई, अब आप बताओ ये आपके ऊपर तीर भाई, चलाया 52 गया है। क्या है? 52 अब ये थोड़ा है कि 52 अंगुल के थे। हाँ? बात क्या है? 52 थोड़ा क्यों समझ- कहा गया? 52 थे कौन? बात मेरी क्या नहीं, बात नहीं, अपने पाले में हमको कौन ले जाने थे? का प्रयास न करो। नहीं नहीं नहीं, बात हमारी क्या है? 52 मूल उद्देश्य हमारा ये था कि यज्ञ करने वाले को हमने सीधे उदाहरण दिया था कि यदि हम भोजन करा रहे हैं तो भोजन करने वाले का कर्तव्य बनता है कि जिसके द्वारा हमको आज बलवान बनाया गया है उसकी हम मनोकामना पूर्ण करें। ये हमारी बात थी। इस तो बलि का उद्देश्य था इंद्रासन को प्राप्त करने का। और जब इंद्रासन नहीं मिला तो उस 52 अंगुल के छलिया ने पाताल भेज दिया। जो फल मिलना चाहिए ऊपर जाने का उतना नीचे पहुंचा दिया। दूसरा एक ही थोड़ा है, कह रहे मिथिला एक राजा था। ये राजा जनक क्या है ज्ञानी? एक था राजा हृदय न कछु फल अनुसंधाना। हृदय में जो भी कार्य करता था निष्काम भाव से करता था। एक यज्ञ नहीं, एक यज्ञ के बदले जा लग कहे पुराण श्रुति। एक एक सब जाग 12 सहस्त्र सहस्त्र नभ किए सहित अनुराग। एक एक यज्ञ को उसने हजार हजार बार किया, परिणाम उसको भी राक्षस होना पड़ा। हो गया।
मैंने कहा था कि जिसने छला वो बामन तो थे, लेकिन वो थे कौन? कौन थे वो अभी तक आप नहीं बता पाए, ना बता पाएंगे, क्योंकि पता नहीं। नहीं, अब सुनो, हमारा बिंदु नहीं, बीच कहाँ में है? नहीं। वो बामन था, वही छलिया, वही विष्णु जिसने आकर के प्यासी। वृंदा के सचित्र को जलंधर के रूप में नहीं, छला। नहीं, 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 वो नहीं इसीलिए थे। वो छलिया गलत है। हो जाएगा श्रीमान जी, क्योंकि भगवान के एक अवतार नहीं हुए, हर अवतार की एक अलग कथा है। वो 52 तो थे, लेकिन थे कौन? उनको 52 क्यों कहा जाता था? अरे 52 उनका स्वरूप के कारण 52, छोटा होने के कारण 52 इसलिए कहा जाता था, लेकिन वो थे कौन? व्यास जी, होता यह है, नहीं होता ये नहीं है। कभी कभी ज्यादा विद्वता में या तो रावण बाणासुर भगा दिए जाते हैं, या तो रावण बाणासुर को छोड़ करके समाज भग जाती है। तो विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, ये श्रोणित की नदी बहा दूंगा और ये दिखा विकट फुंकारों से इस अंबर में आग लगा दूंगा। आज मैथिली अधिवेशन में ये काल क्रूर नर्तन होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। तो फिर आज धनुष कर्षण होगा, यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो चम चम चमकेगी चंद्रहास और ये बाणों का वर्षण होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। अरे ये लोठों के लग जाए ढेर और ये रणचंडी का नर्तन होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। चौथा थी नहीं किसी की, और राजा जनक के बाप की संपत्ति नहीं है। अजगव था थी, कुछ कहना चाहते हो? उनके बाप की नहीं है तो फिर है किनकी? इसलिए बता रहा हूं किसके बाप की है। ये अजगव था थी, ये नहीं किसी की, ये अजगव विश्व बपौती है। और जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी ठकरौती है कहां छुपा, निकाल करके लाओ। वो हमको समझे, हम उसको समझे, उसके अंदर छुपने वाला नहीं है कहां छुपा वो नरनाहर जिसके कर से कर्षण होगा। बोलो बाण, अब बदलो विधान, नहीं बाणों का वर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। अरे ये विश्व बपौती बाद में है, ये पहले हमारे बाप की है। ठीक, हाँ हमारे बाप की है, इसलिए कहते हैं कि ये हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा, ये इसको भी हम फोड़ देंगे। ये पर नारियों की हरण करने की पड़ गई जो आदत तुम्हारी, तो कोई नारी ही बनेगी। वो मृत्यु का कारण तुम्हारी सौभाग्य कि श्रीरथ ध्वज तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, पर हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। कह रहे हो कि पर नारियों के हरण की, हमने तो बहुत सी नारियों का हरण किया है। तुम एक नारी का हरण करके दिखा देते, जीवन में कभी करना भी नहीं कारागार में पड़े होगे। अपने मूल उद्देश्य को पूर्त करो जिस लक्ष्य के लिए। एक बार सभी सभासद बड़ी प्रेम से जगत गुरु भगवान शंकर के नाम की जय घोष करेंगे। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। भूत भावन भोलेनाथ के पिनाक, मेरा यहाँ पर आना उस परमात्मा से मिलन था। कहीं ना कहीं वो परमात्मा मानव के रूप में इस समाज में बैठा हुआ है, लेकिन समय सूचक यंत्र मुझे विवश कर रहा है, अन्यथा मैं उससे मिलता अवश्य और उसको निमंत्रण भी देता। लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है आपसे, मैंने यत्र तत्र जितने भी राक्षस थे उन राक्षसों को एकत्रित किया और उनका मैं राजा बन बैठा। तो राजा का एक कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले अपनी प्रजा का वो कल्याण कराए और उसके बाद स्वयं अपने कल्याण के बारे में सोचे। तो मेरी एक ही प्रार्थना आपसे है कि उस परम पिता परमात्मा के कर कमलों में जाकर के दो भागों में परिणत होते हुए उस परमात्मा को और भी शक्तिमान बना देना, जिससे कि आगे आने वाले समय में मैं एक एक राक्षस को युद्ध क्षेत्र में भेज करके उस परमात्मा के द्वारा उन सबको परम पद दिला सकूं, उनको मोक्ष दिला सकूं। और उसके बाद मैं स्वयं
परमात्मा के कर कमलों द्वारा और रणभूमि में वीर गति प्राप्त करते हुए उस परम पद को प्राप्त कर सकूं, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना है। जिसके कर कमलों के द्वारा आपका उद्धार होना है, उसी के द्वारा तो रावण का भी उद्धार होना है। आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आप परमात्मा के कर कमलों के द्वारा जाना है। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। एक बार सभासदों उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की।